प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को असली सतगुरु के बारे में बताएंगे। सज्जनों, आज हम बताएंगे कि असली सद्गुरु कौन है। सद्गुरु तो आज इस संसार में सब कोई बनकर बैठा है। जिस संत महात्माओं को देखो, थोड़ा सा प्रचार हो जाता है उसका तो सद्गुरु बनकर बैठ जाता है कि हम ही सद्गुरु हैं, हमारी ही पूजा करो, हमारी ही भक्ति करो। मगर सज्जनों, वास्तविक सद्गुरु को जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आपकी मुक्ति भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ जानने वाले, सबको मूल लखाने वाले सद्गुरु ही हैं। बिना सद्गुरु के संसार में हम भवसागर से पार नहीं हो सकते, बिना सद्गुरु के ज्ञान के। तो जब तक हम असली सद्गुरु को नहीं जानेंगे तब तक उनका ज्ञान कैसे पकड़ेंगे। नकली सद्गुरु को पकड़कर बैठ जाएंगे तो उसका ज्ञान भी गड़बड़ है, और गड़बड़ ज्ञान हमें नरक ले जाएगा, 84 में ले जाएगा, जन्म मरण में ले जाएगा। तो आज हमें विचार करना है कि असली सद्गुरु है कौन, उनकी पहचान क्या है। सज्जनों, संसार में बहुत सारे लोग सद्गुरु बनकर बैठे हैं, मगर आज हम उनकी पहचान बताएंगे कि असली सद्गुरु को आप सभी कैसे जाने। जब तक असली सद्गुरु को नहीं जानेंगे ना, तब तक ना ही आपको ज्ञान होगा, ना ही आपको विवेक बढ़ेगा, ना ही आपकी भक्ति जगेगी, और ना ही आप संसार से मुक्त हो पाएंगे। असली सद्गुरु को जानना परम आवश्यक है जीवन में अपने। सज्जनों, सद्गुरु कबीर साहिब अपनी वाणी में कह रहे हैं, सद्गुरु की परख बता रहे हैं कि संसार में असली सद्गुरु कौन है। कबीर साहब कह रहे हैं, देही को सतगुरु कहे, यह तो दुंदर ज्ञान, चार दाग जामे नहीं, ताको सतगुरु जान। सद्गुरु भेद बता रहे हैं, परमात्मा कबीर साहिब भेद बता रहे हैं कि असली सद्गुरु को कैसे पहचानो। कह रहे हैं साहिब, देही को सतगुरु कहे, यह तो दुंदर ज्ञान, चार दाग जामे नहीं, ताको सद्गुरु जान। साहिब कह रहे हैं, इस संसार में लोग अपने शरीर को सद्गुरु मानकर बैठ जा रहे हैं। देही को सद्गुरु कहते हैं, शरीर को। देही को सद्गुरु मानकर लोग उनकी पूजा करते हैं। सद्गुरु कहते हैं ये गलत ज्ञान है, ये गलत है, देही को सद्गुरु मत मानो। यह तो दुंदर ज्ञान, देही को सतगुरु कहे, यह तो दुंदर ज्ञान। जो लोग शरीर को, इस पंच भौतिक शरीर को सद्गुरु मानकर पूजा करते हैं, इस पंच भौतिक शरीर को सद्गुरु मानकर जो भक्ति करते हैं, साहिब कहते हैं ये गलत है, ये दुंदर ज्ञान है, ये बेकार है, ये तुम्हें नश्वर है ज्ञान, इसका ज्ञान नहीं है तुम्हें, नश्वर है ये शरीर। सद्गुरु कौन है? साहिब कहते हैं, चार दाग जामे नहीं, वाको सतगुरु जान। जिसमें चार दाग नहीं है वो है सच्चा सद्गुरु। चार दाग क्या है? ऐसे कौन से दाग हैं जो नहीं होने पर ही सद्गुरु है? अगर वो दाग सब में है तो सद्गुरु नहीं है। अब उस दाग के विषय में हम आप सभी को बताएंगे कि वो चार दाग हैं क्या। सज्जनों, पहला दाग है कि जो गर्भ से ना आए हो। सद्गुरु के लक्षण बता रहा हूं मैं।
जो 4 दाग से न्यारे होंगे ना, वही मूल सदगुरु हैं, असली सदगुरु हैं। और वो 4 दाग हैं क्या, इस विषय में आपको बताने जा रहा हूं मैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सदगुरु के जो 4 दाग हैं जो सदगुरु में नहीं होते हैं, वो क्या है? पहला है जो गर्भ से ना आते हो। दूसरा है जिनकी 5 तत्व की बनी शरीर ना हो। तीसरा है कि जो अन्य आहार ना करते हो। चौथा है जो माया में लिप्त ना हो, माया में फंसे ना हो। ये 4 दाग हैं सज्जनों। सदगुरु कहते हैं पहला दाग क्या है? जो गर्भ से ना आए हो। दूसरा दाग क्या है? कि जिनकी 5 तत्व की बनी शरीर ना हो। जैसे हमारी 5 तत्व की बनी शरीर है, आपकी 5 तत्व की बनी शरीर है, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, मानव मात्र हैं, सबकी 5 तत्व की बनी शरीर है। ऐसी 5 तत्व की बनी जिनकी शरीर ना हो, वो सदगुरु हैं। तीसरा दाग क्या है? कि जो अन्य आहार ना करते हो। जैसे हम और आप अन्य आहार कर रहे हैं, ऐसे वो अन्य का आहार ना करते हो। ये तीसरा दाग है। चौथा दाग क्या है? जो माया में लिप्त ना हो, जो माया में फंसे ना हो। सज्जनों, जिनके अंदर ये चारों दाग नहीं है, वही संसार में सदगुरु हैं। और जो भी मानव, जो भी साधु संत, जो भी लोग इन चारों दागों के अंतर्गत आते हैं, वो संसार में सदगुरु नहीं। मैं आपको बहुत बड़ी रहस्यमयी बात बताने जा रहा हूं, सदगुरु का भेद बता रहा हूं। ये कि सदगुरु कौन है? जो गर्भ से ना आए हो, जिनकी 5 तत्व की बनी शरीर ना हो, जो अन्य आहार ना करते हो, और जो माया में लिप्त ना हो। सज्जनों, अब आप विचार करिए, ऐसे संसार में कौन है जो मूल सदगुरु, असली सदगुरु हैं, जो गर्भ से नहीं आए हैं, जिनकी 5 तत्व की बनी शरीर नहीं है, जो अन्य आहार नहीं कर रहे हैं, और जो माया में लिप्त नहीं। सज्जनों, इस संसार में अगर ऐसे कोई है तो वो है सदगुरु कबीर साहब। मूल सदगुरु, असली सदगुरु कबीर साहब है। कबीर साहब के अलावा इस धरती पर कोई सदगुरु नहीं है, सब साधु संत हैं। साहब स्वयं अपनी वाणी में कह रहे हैं। साहब में पहला दाग क्या नहीं है? कि वो गर्भ से नहीं आए। पहला, मैं सदगुरु के ऊपर चारों सिद्ध करूंगा चारों दागों को, कि सदगुरु कबीर साहब के ऊपर चारों दाग नहीं है। पहला दाग क्या है? जो गर्भ से ना आए। सदगुरु गर्भ से नहीं आए, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब गर्भ से नहीं आए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं अपनी वाणी में, अविगत से चली आए जी हम, अविगत से चली आए, काहू भेद मरम नहीं पाए, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाए, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाए, काशी शहर जलहि बिच डेरा तह जुला हमें पाए, हम अविगत से चली आए जी मेरा, कोई भेद मरम नहीं पाए, हते विदेह देह धरि आए, काया कबीर कहाए, संत हेतु भगतन के कारण मान रामानंद गुरु पाए, हम अविगत से चली आए जी, कोई भेद मरम नहीं पाए, ना मेरे गगन धाम कछु नाही, दिसत अगम अपारा,
शब्द स्वरूपी नाम साहब का सोई नाम हमारा। शब्द स्वरूपी नाम साहिब का सोई नाम हमारा। हम अविगत से चली आए, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए। ना हमरे घर माते पिता हैं, ना हमरे घर दासी। जात जुलाहा नाम धराए, जगत कराए हासी। हमें अविगत से चले आए जी, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए। ना मोरे हाड़े चाम ना लोहूं हो सतनामी उपासी। ना मोरे हाड़े चाम ना लोहूं हो सतनामी उपासी। तारन तरन अभय पद दाता, कहीं कबीर अविनाशी। तारन तरन अभय पद दाता, कहीं कबीर अविनाशी। हम अविगत से चली आई जी, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब ही स्वयं, सदगुरु कबीर साहब का ये स्वयं बोला गया भजन है। सदगुरु साहब स्वयं अपने विषय में बता रहे हैं कि हे जीव, हम अविगत से चलिए। अविगत मतलब परमात्मा, हम परमात्मा है, तुम्हें चिताने के लिए संसार में आए हैं। कबीर साहब अपनी वाणी में स्वयं अपने लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक हुई दिखलाए। देखिए सज्जनों, सदगुरु स्वयं अपने विषय में बता रहे हैं कि मैं जन्म नहीं लिया, गर्भ में जाकर के जैसे संसार के प्रत्येक जीव, संसार के प्रत्येक प्राणी गर्भ से जन्म लेकर आते हैं, वैसा मैं नहीं आया हूं। ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक हुई दिखलाए, मैं स्वयं साक्षात बालक बनकर आया हूं। लहर तारा तालाब में, काशी में लहर तारा तालाब के बीच में कमल के फूल पर साहेब प्रकट हुए। इस विषय पर साहेब की वाणी है, गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माही पौढ़न किए सब पीरन के पीर। सदगुरु गगन मंडल से उतरे और लहर तारा, काशी में लहर तारा नामक तालाब के बीच में कमल के फूल पर अवतरित हुए, बालक रूप में अवतरित हुए। वो कौन है? वो सब पीरन के पीर हैं, सबके परमात्मा है सदगुरु कबीर साहब। इस बात को साहब स्वयं कह रहे हैं कि ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक हुई दिखलाए, काशी शहर जलहि बिच डेरा। देखिए सज्जनों, कबीर साहब कह रहे हैं कि काशी शहर जलज बिच डेरा। काशी शहर में लहर तारा नामक तालाब में जल के बीच में मेरा डेरा हुआ, कमल के फूल पर तहां जुलाहा पाए। वहां पर नीरू और नीमा नामक जुलाहा हमें पाए हैं। मैं माता के गर्भ से नहीं आया हूं, मैं बालक बन कर आया हूं। देखिए सज्जनों, मैं जो सदगुरु में एक दाग जो है, सदगुरु गर्भ से नहीं है, उस चीज को मैं सिद्ध कर रहा हूं, साहेब की वाणी से ही सिद्ध कर रहा हूं। आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं आगे, जो साहब कह रहे हैं अपने उसमें कि शब्द स्वरूपी नाम साहेब का सोई नाम हमारा। जो शब्द स्वरूपी नाम तुम साहेब का जानते हो ना, वो हमारा ही नाम है। मतलब जो शब्द स्वरूपी परमात्मा है और जो मैं हूं, इसको दो मत जानो। तो मैं ही शब्द स्वरूपी परमात्मा हूं, मैं ही सार शब्द हूं। सदगुरु अपने विषय में स्वयं, बड़ा सुंदर भजन है साहेब का, सदगुरु की सच्चाई को दर्शाता है ये भजन कबीर साहेब की। कबीर साहेब अपने प्रति स्वयं बोल रहे हैं, मैं उनकी वाणी का प्रमाण दे रहा हूं। शब्द स्वरूपी नाम साहेब का सोई नाम हमारा। जो शब्द स्वरूपी परमात्मा को तुम अलग मानते हो, वो अलग नहीं, मैं ही हूं शब्द स्वरूपी परमात्मा।
और सदगुरु कहते हैं ना हमारे घर मात पिता है ना हमारे घर दासी। हमारे घर में माता पिता नहीं, हम माता पिता से जन्म ही नहीं लिए। ना हमारे घर में दासी, दासी का मतलब स्त्री। सदगुरु माया में स्त्री, स्त्री का मतलब माया, माया में भी सदगुरु लिप्त नहीं थे। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, ये दूसरा दाग है साहब में जो नहीं है, जो माया में लिप्त ना हो। सदगुरु स्वयं कह रहे हैं कि ना हमारे घर मात पिता है ना हमारे घर दासी, जात जुलाहा नाम धराए जगत कराए हासी। और सदगुरु शरीर के विषय में भी बता रहे हैं कि ना मोरे हाड़ चाम ना लोहू हो सतनाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता कहे कबीर अविनाशी। सदगुरु कह रहे हैं कि मेरे हाड़ चाम लोहू नहीं है, क्योंकि मैं गर्भ से ही नहीं आया। हाड़ चाम लोहू उसके होता है जो गर्भ से आता है, मगर सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं गर्भ से आया ही नहीं हूं माता के, तो मेरे हाड़ चाम लोहू ये कुछ भी नहीं, मतलब मेरी 5 तत्व की बनी शरीर नहीं है। मैं कौन हूं? तारन तरन, मैं तुम्हें तारने आया हूं। अभय पद दाता, मैं तुम्हें मुक्ति पद का दाता, जो भय से परे है, जो जन्म मरण के भय से परे अभय पद दाता है ना, वो देने के लिए आया हूं संसार में। कहे कबीर अविनाशी, में अविनाशी परमात्मा हूं, मेरा विनाश नहीं होता है। सज्जनों, ये ऐसी वाणी है कि एक ही वाणी में सदगुरु का पूरा अर्थ समझ में आ जाता है कि कबीर साहब कौन है। मगर पता नहीं अज्ञानी जीव संसार में कबीर साहब को क्या क्या कहते फिरते। कबीर साहब कह रहे हैं ना मेरे हाड़ चाम ना लोहू हो सतनाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता कहे कबीर अविनाशी। सदगुरु कह रहे हैं मेरे ना हाड़ है ना मेरे चाम है ना मेरे खून है। मैं कौन हूं? मैं सतनाम राम नाम उपासी हूं। मैं उपासी मतलब मैं परमात्मा हूं। तारन तरन अभय पद दाता, मैं तुम्हें तारने के लिए आया हूं संसार में। मैं अभय पद का दाता हूं, मुक्ति पद का दाता हूं। मैं कौन हूं? कहे कबीर अविनाशी, मैं अविनाशी हूं, मैं परमात्मा हूं। सदगुरु अपनी वाणी में स्वयं कह रहे हैं। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं धरती हती ना पग धरूं, नीर नहता नहाऊं, माता ते जन्म्या नहीं, छीर कहां ते खाऊं। सदगुरु कह रहे हैं कि मेरे लायक संसार में धरती नहीं कि मैं पग धरूं, नीर नहाता नहीं आऊं, मैं रजवीर से पैदा नहीं हुआ हूं, मैं माता ते जन्मिया नहीं, छीर कहां ते खाऊं। जब मेरे माता से जन्म ही नहीं लिया है, मेरी 5 तत्व की बनी शरीर ही नहीं, तो मैं छीर खाऊं कहां से, अन्न खाऊं कहां से मैं। सज्जनों, सदगुरु जो थे अन्य आहार भी नहीं करते थे और उनकी 5 तत्व की बनी शरीर भी नहीं थी। उन्होंने कहा है ना मेरे हाड़ चाम ना लोहू हो सतनाम उपासी, मेरे हाड़ चाम मांस खून नहीं है, मेरी 5 तत्व की बनी शरीर नहीं। उन्होंने कहा है देह नहीं पर दर से नहीं। कबीर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि जब उनकी शरीर नहीं तो देखने में क्यों आती थी। कबीर साहब कह रहे हैं कि देह नहीं पर दर से नहीं, मेरी देह नहीं पर दिखने में एक देह आ रही, प्रतिबिंब आ रहा है। मैं हूं कौन? देह नहीं पर दर से नहीं, कहे कबीर हम शब्द से नहीं, मैं शब्द स्वरूपी परमात्मा हूं, मैं शब्द से नहीं हूं। मेरी देह दिखने मात्र में आती, मेरी 5 तत्व की बनी शरीर नहीं। सदगुरु स्वयं अपने प्रति कह रहे हैं। सज्जनों, ना सदगुरु गर्भ से आए, साबित कर दिया हमने। ना सदगुरु के 5 तत्व की बनी शरीर थी, साबित कर दिया हमने। ना सदगुरु माया में लिप्त थे। उन्होंने स्वयं कहा है ना मेरे मात पिता ना मेरे घर दासी, ना ही हमारे मात पिता है ना मेरे घर दासी। मेरे घर दासी नहीं है। जो स्त्री होती, मैं स्त्री भोग में लिप्त नहीं हूं, मैं माया में लिप्त नहीं हूं, मेरे घर मेरी स्त्री नहीं है। जो लोग कहते हैं कि साहब की स्त्री वो अज्ञानी है, वो साहब को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आपको अंधकार में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश से बचिए, आप विचार करिए, विवेकी बनिए, ज्ञानी बनिए। सदगुरु कहते हैं कि मैं अन्य आहार भी नहीं करता हूं। उन्होंने कहा है, सदगुरु कहते हैं पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्य आहार करते नहीं,
तिन कर नाम कबीर। देखिए सदगुरु ने स्वयं अपनी वाणी में प्रमाण दे दिया क्या, कि पानी से पैदा नहीं। पानी से पैदा मतलब जो माता के रज और पिता के वीर से जो बच्चा पैदा होता है, मैं उस तरह से पैदा नहीं हुआ हूं। श्वासा नहीं शरीर, मेरी 5 तत्व की बनी शरीर नहीं, इस शरीर में श्वास नहीं है, श्वास तो 5 तत्व की बनी शरीर में होता है। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, कछु आहार, अन्य आहार करते नहीं। मैं अन्य का आहार नहीं करता हूं। मैं कौन हूं, मैं कबीर हूं, मैं परमात्मा हूं। अन्य आहार करते नहीं, ताकर नाम कबीर। सदगुरु की वाणी है। सज्जनों विचार करिए, असली सदगुरु कौन है? 4 दागों से जो न्यारे हैं वो सदगुरु हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। इनके अलावा धरती पर कोई भी असली सदगुरु नहीं है। और जब तक आप सदगुरु कबीर साहब के विचारों को नहीं मानेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मूल परमात्मा, मूल सदगुरु, मूल सार शब्द कबीर साहब ही है, इनके अलावा कोई नहीं है। अभय पद के दाता, आपको भवसागर से तारने वाले, मुक्ति पद के दाता, अमर लोक देश पहुंचाने वाले केवल और केवल है संसार में तो कौन है? सदगुरु कबीर साहब। उन्हीं के विचारों को मान करके यदि आप भक्ति करेंगे तो आप संसार से मुक्त होंगे, नहीं तो मुक्त नहीं हो सकते। इस विषय पर हमारे मलुकदास जी महाराज भी कह रहे हैं अपनी वाणी में कि 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरा अमर शरीर। 4 दाग ते सतगुरु न्यारे, अजरा अमर शरीर। दास मलूक कहत है खोजो खसम कबीर। सज्जनों बड़ी विचारणीय बात है। मलुकदास जी महाराज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि 4 दाग से जो सदगुरु न्यारे हैं, जिनका अजर अमर शरीर है, जो जन्म मरण में नहीं आते हैं, वो दास मलूक में स्वयं कह रहा हूं, वो कौन है? खोजो खसम कबीर। वो परमात्मा खसम जो सबके परमात्मा है, वो कौन है? कबीर साहब जो 4 दाग से न्यारे। इस बात की पुष्टि करते हुए हमारे मलुकदास जी महाराज बता रहे हैं कि 4 दाग से जो न्यारे सदगुरु है ना, वो कौन है? खोजो खसम कबीर। वो कबीर साहब है, उनको खोजो, उनको जानो, उनकी भक्ति करो, उनकी साधना करो, वही अभय पद के दाता है। सज्जनों पहला दाग कौन सा है? जो गर्भ से ना आए हो। दूसरा दाग कौन सा है? जिनकी 5 तत्व की बनी शरीर ना हो। तीसरा दाग कौन सा है? जो अन्य आहार ना करते हो। चौथा दाग कौन सा है? जो माया में लिप्त ना हो। इन 4 दागों से अगर कोई न्यारे हैं तो सदगुरु कबीर साहब है। इनके अलावा इस संसार में जो कोई भी है सब इन 4 दाग के अंतर्गत है, वो सदगुरु नहीं है। हाँ वो साधु संत हैं, गुरु कह लीजिए, साधु संत महात्मा जी महाराज जी ये कह लीजिए चलेगा, मगर वो सदगुरु नहीं है। अगर सज्जनों आज जो साधु संत अपने को सदगुरु बनकर बैठे हैं ना, आप जान जाइए कि उन्हें ज्ञान नहीं, वो अज्ञानी है, तभी सदगुरु बनकर बैठे। उन्हें सदगुरु का ज्ञान ही नहीं है कि सदगुरु असली में सदगुरु है कौन। अगर उन्हें ज्ञान होता ना असली में सदगुरु कौन है, तो स्वयं सदगुरु बनकर नहीं बैठते, वो अज्ञानी है। जो भी आज अपने नाम के आगे सदगुरु लगाते हैं ना, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो अज्ञानी है, मूर्ख है, उन्हें ज्ञान नहीं है, वो सम्मान के चलते सदगुरु लगाकर बैठे। और एक चीज जान लीजिए सज्जनों कि सदगुरु तो असली कबीर साहब है। और जब आप सदगुरु बनकर बैठेंगे ना, तो परमात्मा से तो दूर आप हो ही जाएंगे, आप तो नरक में जाएंगे ही, आपके शिष्य भी नरक में चले जाएंगे। आप विचार करिए सज्जनों, मैं आप लोगों से, आप भक्त लोगों से ये विनती करता हूं कि जो आपके गुरु हो, अगर वो सदगुरु लगाते हो तो उन्हें डांटिए, कहिए कि सदगुरु तो 4 दाग से न्यारे होते हैं, क्या आप 4 दाग से न्यारे हैं? जैसे एक पिता जो है, पिता तो पिता होते हैं, एक पिता के 4 बेटे हैं, 4 पुत्र हैं, और एक बेटा जो है अपने आप को कहने लगे कि मैं ही पिता हूं, मैं ही पिता हूं, तो पिता से तो वो दूर हो ही जाएगा। पिता को तो दुख होगा ही इस बात का कि मेरा बेटा पिता बनकर बैठ गया है, मुझे पिता नहीं कह रहा है। मगर आप सभी भाइयों का क्या, जो पिता के और 3 बेटे हैं, उनका क्या दायित्व बनता है कि अगर कोई उनका भाई
अपने आप को पिता कह रहा है तो अन्य भाइयों को उस पर डांटना चाहिए, दबाव देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि तुम पिता नहीं हो। पिता तो ये ना है जिन्होंने हमें जन्म दिया है, तुम कैसे पिता हो गए? तुम कैसे अपने आप को पिता कह रहे हो? तुम पिता नहीं हो, तुम तो पुत्र हो। उसी तरीके से सदगुरु तो केवल सदगुरु कबीर साहेब है, हम सब उनके अनुयायी हैं। अगर हम सब अनुयायियों में से कोई सदगुरु बनकर बैठता है तो हमें उसे डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि नहीं, तुम सदगुरु नहीं हो, सदगुरु कबीर साहेब है। तुम जीव हो, तुम साधु संत हो, तुम संत महाराज हो, गुरु हो, सतगुरु नहीं हो तुम। सदगुरु तो केवल कबीर साहेब है। आजकल लोग अपने आप को पुजवाने के लिए कितने नीचे गिर गए हैं साधु संत। मैं किसी साधु संत की निंदा नहीं कर रहा हूं, ये आप मत समझिएगा कि मैं निंदा कर रहा हूं। मैं हकीकत बता रहा हूं कि असली सदगुरु तो कबीर साहेब है। मगर इस संसार में साधु संत अपने आप को सदगुरु मानकर बैठे। क्यों मानकर बैठे? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं, अज्ञानी है वो। अगर ऐसा कोई साधु संत कह रहा है कि मैं सदगुरु हूं, अपने नाम के आगे सदगुरु लगाता है, तो आप जान जाना कि वो अज्ञानी, उसके सत्संग को कभी मत सुनना, क्योंकि वो तो नरक में जाएगा ही, आपको भी नरक में ले जाएगा। सदगुरु कह रहे हैं कि स्वामी होकर बैठ ही बहुत सहे सिरमार। एक साहेब की वाणी मुझे याद तो नहीं है, मगर उस वाणी का अर्थ मुझे पूरी तरह से याद है। स्वामी होकर बैठ ही बहुत सहे सिरमार। इस संसार में जो स्वामी बनकर बैठेगा ना, जो सदगुरु बनकर बैठेगा ना कबीर साहब के अलावा, वो बहुत मार सहेगा। किसकी? जन्म मरण की, काल की, माया की, दुखों की, 84 लाख योनियों की बहुत मार सहेगा। इसलिए साधु संत लोग, आप भी सुधर जाओ, अभी भी समय है सुधरने का। सदगुरु की आराधना करो, सदगुरु की साधना करो, स्वयं सदगुरु बनकर मत बैठो। तुम सदगुरु नहीं हो, तुम साधु संत हो। सज्जनों, विचार करो इस बात पर। साधु संत लोग, आप लोग धन दौलत के लालच में, मान बढ़ाई के लालच में, चेला चप्पड़ के लालच में सदगुरु बनकर बैठ गए हो। साहेब परमात्मा से तो दूर हो ही रहे हो और गलत दिशा भी दे रहे हो। तुम तो नरक में जाओगे, तुम्हें कहीं ठौर नहीं मिलेगा। विचार करो कि तुम सदगुरु नहीं हो। सदगुरु तो असली कबीर साहब है। कबीर साहब की बात बताओ लोगों को, कबीर साहब की भक्ति कराओ। कबीर साहब की भक्ति से कल्याण होगा, जीव का उद्धार होगा। तुम्हारी भक्ति से जीव का उद्धार नहीं होगा। तुम तो अज्ञानी हो, मूर्ख हो। साधु संत हम लोग, मैं अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं, मेरी भक्ति से क्या मिलेगा? आप लोग अगर मेरे सत्संग को सुनकर मेरी भक्ति करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो अज्ञानी हूं। सदगुरु पूर्ण ज्ञानी है, सदगुरु परमात्मा है, कबीर साहब ही सब कुछ है। उनकी भक्ति कराओ जीव को, उनकी भक्ति से कल्याण होगा इस जीव का। नहीं तो अगर आप सदगुरु बनकर बैठ गए तो आपका कभी उद्धार नहीं हो सकता। आप तो नरक में जाएंगे, आपके शिष्य भी नरक में जाएंगे। सज्जनों, हम आप सभी भक्तों से भी एक गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो साधु संत समाज में ना सदगुरु बनकर बैठे, उन्हें डांटिए, जाकर ठोकर मारिए कि क्या तुम सदगुरु हो? क्या तुम 4 दागों से परे हो? क्या तुम गर्भ से नहीं है? क्या तुम्हारी 5 तत्व की बनी शरीर नहीं है? क्या तुम अन्य आहार नहीं करते हो? क्या तुम माया में लिप्त नहीं हो? अगर जो अपने आप को सदगुरु बनकर बैठा, उसकी कसनी ले लो, कह दो ठीक है, अगर तुम सदगुरु बनकर बैठते हो तो मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगा, क्योंकि सदगुरु को भोजन की आवश्यकता ही नहीं। भोजन की आवश्यकता तो उसे पड़ती है जिसकी 5 तत्व की बनी शरीर होती है, जो गर्भ से है, जो माया में लिप्त होता है, उसे भोजन की आवश्यकता है। तुम सदगुरु बनकर बैठे हो, आज से तुम्हारा दाना पानी बंद। और उनको काटो, अगर वो काटने से उनका शरीर कट जाता है तो सदगुरु नहीं है, वो जीव है। काटिएगा नहीं सज्जनों, मैं तो आपको एक दिशा दे रहा हूं, एक बात बता रहा हूं कि वो जीव है, उनको किसी तरह से समझाइए। साधु संत ज्ञान में फंसे हुए हैं। उन साधु संतों को भी कभी कभी क्या होता है, संत आपको ज्ञान देते हैं, कभी कभी आप मूल चीज को जान के संतों को भी ज्ञान दीजिए। उन संतों को, क्योंकि संत गलत कर रहे हैं। संत सदगुरु नहीं है, संत संत है, साधु है, महात्मा है, गुरु है। सदगुरु तो केवल और केवल कबीर साहेब है। इस संसार में मलुकदास जी भी महाराज कह रहे हैं कि 4 त्याग से सदगुरु न्यारे, अजरा अमर शरीर,
दास मलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर। चार दाग से जो न्यारे हैं, जो अजर अमर परमात्मा है, वो कौन है? मलूक दास जी कहते हैं कि खोजो खसम कबीर, हो कबीर साहब उन्हीं को खोजो, उन्हीं की भक्ति करो, उन्हीं की साधना करो, उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं की आराधना करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इस जीव की पूजा मत करो। सदगुरु स्वयं कह रहे हैं, देही को सदगुरु कहे यह तो दुंदर ज्ञान, चार दाग जामे नहीं ताको सदगुरु मान। लोग देह को सदगुरु मानकर बैठ गए अपने आप को। नहीं नहीं, गलत है, ये गलत ज्ञान है, ये गलत संदेश है, ये अज्ञानता है। सदगुरु कौन है? जो चार दाग जिसमें नहीं हो उसको सदगुरु जानो। जो गर्भ से ना आया हो, जिसकी पांच तत्व की बनी शरीर ना हो, जो अन्य आहार ना करते हो और जो माया में लिप्त ना हो, वही असली सदगुरु है सचनो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ना गर्भ से आए, ना पांच तत्व की बनी शरीर थी, ना माया में लिप्त थे और ना ही अन्य आहार करते थे। सदगुरु कबीर साहब के अलावा इस संसार में जो भी लोग हैं, साधु संत हैं, जीव हैं, सदगुरु नहीं है। सदगुरु तो केवल कबीर साहब है। उन्हीं की भक्ति करोगे, उन्हीं की आराधना करोगे, उन्हीं की साधना करोगे, तब तो पार हो पाओगे संसार में, नहीं तो डूब जाओगे 84 में। अगर जीव की भक्ति में पड़ गए ना बंधुओं, तो डूबना ही डूबना है। जीव तो डूब ही रहा है, साधु संत तो डूब ही जाएंगे। और इतना जान लीजिए, जो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं ना, बड़ी बड़ी बाणियां बोलते, बहुत दूर देर तक प्रवचन करते हैं और अपने आप को सदगुरु लगाकर बैठते, बहुत बड़े ज्ञानी मानते हैं, उनको ये जान लेना एक पैसे का ज्ञान नहीं है, सदगुरु बनकर बैठे हैं। सदगुरु तो परमात्मा कबीर साहब हैं, उनके अलावा सदगुरु कोई नहीं है। अगर कोई अपने आप को सदगुरु कहता है तो भक्तों, सज्जनों, जान लेना कि वो अज्ञानी जीव है, अभी वो माया में फंसा हुआ है, अभी वो मान सम्मान में फंसा हुआ है। अगर मेरी बात आप सभी को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दूसरी चीज, साधु संतों पर मेरा वीडियो ज्यादा भेजिएगा, क्योंकि साधु संतों को सुधारना जरूरी है। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। सबको समझाते फिरोगे नहीं बात बनेगी। साधु संतों के पर वीडियो भेजो, साधु संतों को समझा दोगे तो एक साधु संतों से हजार लोग जुड़े हुए, तो एक साधु समझ जाएगा तो हजारों लोग समझ गए, साधु समझा देगा उनको। और मैं आप सभी से लास्ट में क्षमा चाहता हूं, अगर मेरी वाणियों से आप सभी को कष्ट हुआ हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोला हूं। अगर मेरी बातों से अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करिएगा, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं।